कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा। यी बेला बर्खाके समय हो। यी बेला किसान हुक्र धान लगास्या कल्पा छ मजा उत्पादन कसीको लिहे सेक्जाइकैक धानमा न पानी च ना वो मल छिट्ना काम न व्यस्तबाट। यी व्यस्तता के संग बखारीमा धान भर्ना वो धिउर आमदानी लेना आशा हमार मंगसिरमा पूरा हुने बा। तर गैलक 14 वर्ष से धिउर समय थेसे न्याय के अस्त्रामा रहलक द्वन्द पीरी ठुकन के न्याय के आशा असिन असार व मंगसिर कत्रा बिट स्याकबेर फे न्याय निपाइल हुइट। राम राम श्रोता, मै गीता चौधरी। न्याय के प्रतीक्षा रेडियो पत्रिका के यहाँ हुकन स्वागत बा। न्याय के प्रतीक्षा रेडियो श्रृंखला एफडब्ल्यूएलडी व टीपीओ नेपाल के सहयोग मन प्रसारित रेडियो पत्रिका हो। यी रेडियो पत्रिका सशस्त्र द्वन्द व युद्धकालीन हिंसा के पीडित हुकन के बेठा न्याय के डगरसम्म लैजाई व संक्रमणकालीन न्याय आग बढैना उद्देश्य लेख न्याय प्रवर्धन करकलाक सहयोग कर तयार करगिलक हो। न्याय के प्रतीक्षा नेपाली भाषामा हरेक 2 अठवार के सोमबार 7:30 थेसे 8 बजे रेडियो कान्तिपुरमा प्रसारण हुइटकलसे नेपालमा न सर्वाधिक डाउनलोड हुइलक मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो ओ युट्युब मार्फत फे पोडकास्ट कैजेट याकरसँग यी कार्यक्रम थारू भाषामा न रेडियो बबई बर्दिया, रेडियो रामज्ञानु बर्दिया, रेडियो स्वर्गद्वारी दाङ, कृष्णसार एफएम नेपालगञ्ज ओ दिनेश एफएम धनगढी से फे हरेक 2 अठवार के शुक्रबार संझेक समयमा न प्रसारण कैजेट। नेपाल के सशस्त्र द्वन्द के क्रममा न धिउर मनै धिउर किसिम से पीडित हुइल। कत्रा जना ज्यान गुमैल, कत्रा बेपट्टा हुइल। शारीरिक मानसिक यातना भुवाक परल, विस्थापित हुई परल। कत्रा मनी घाइटे वो अंग भंग बनागिल। महिला व बालबालिका हुक्र यौन हिंसा व बलात्कार के शिकार हुइल। सशस्त्र द्वन्द के अन्त्य कर्ती 2063 साल मंगसिर 5 गते शान्ति सम्झौता हुइल रह। शान्ति सम्झौतामा द्वन्द से पीडित मनैन हुकन के लाक राहत ओ द्वन्द के क्रममा गम्भीर अपराध करना ओ मानव अधिकार उल्लङ्घन करना तथा मानव अधिकार विरुद्ध सामेल हुइलक हुकन के बारेमा सत्य खोजी करना वो न्याय देना कैगिल रह। शान्ति सम्झौता हुइल कत्रा वर्ष बित्स्याक बेर फे पीडित हुक्र उचित न्याय ओ पाइ पर्ना न्याय पाइ निस्याकल हुइट। हुक्र उचित न्याय के असरामन बैठलबाट शान्ति सम्झौता जारी हुइलक लम्बा समय के बेपत्ता पार्गिलक छानबिन ओ सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 मन धैगिलक मानव अधिकार उल्लङ्घन के घटना मन आम माफी देना प्रावधान विरुद्ध नेपाल के सर्वोच्च अदालत सन् 2015 मन करलक आपन महत्वपूर्ण फैसला हन यह बैशाख मन सदर करलबा। 2071 के एन से सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी ओ बेपत्ता पार्गिलक छानबिन आयोग सीआईआईडीपी के गठन कैगिल। तर 4 वर्षसम्म धिउर कारण से यी आयोग हुक्र आशा करल अनुसार काम करनी स्याकल हुइट। तर द्वन्द पीडितो मानव अधिकार कर्मी के व्यापक विरोध पाछ सरकार आयोग के तत्कालीन पदाधिकारी हुकन हटाक 2076 माघ मन लौह पदाधिकारी हुकन के नियुक्त करलबा। आई श्रोता, यही सन्दर्भमा आज हाम्रो कार्यक्रममा न द्वन्द पीडित वो मानव अधिकार कर्मी से नेपाल के संक्रमणकालीन न्याय के वर्तमान संदर्भ के बारे में छलफल करती। आज कार्यक्रम में हमारसँग 2 ठो पौनाबाट सशस्त्र द्वन्द पीडित भागीराम चौधरी वो मानव अधिकार कर्मी चरण परसाई से करगिलक बातचीत आब के प्रस्तुति में धरती। आज कार्यक्रम में उहाँ हुकन से बातचीत करलबाट सहकर्मी छपिलाल चौधरी। यहाँ दुनु जाहिन स्वागत बा कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरुमा मै चरण सर उहाँ जाइ हटु। चरण सर, नेपाल के संक्रमणकालीन न्याय के वर्तमान अवस्था कसी का यादल बाटी? अबे नेपाल के संक्रमणकालीन न्याय के अवस्था में 10 वर्ष के जो सशस्त्र द्वंद्व हुइल, इस सशस्त्र द्वंद्व के काल है संबोधन करना अब एक ठो समिति के रूप में रचना करल अथवा हमार विस्तृत समझौता हुइल
ई शांति समझौता से करना और ई संविधान से करना परिकल्पना में पीड़ित के न्याय, वहाँ उकरण के सत्य तथ्य, जन्न पैना अधिकार परिपूरण साथ साथै संस्थागत सुधार के व्यवस्था सक्कु रूपमा हाम्रो चाहिँ संक्रमणकालीन न्याय के रूपमा लेना पर्ना बा। संक्रमणकालीन न्याय अंतर्गत के पर्ना उ न्याय के जोन बाट हो भरसक न्याय त उ देहनै नहीं देना हो। देही परिकले से फे पीड़ित के अवस्था से आगे बढ़ना कहना मेर के जोन ये सोच में बा ई संक्रमणकालीन न्याय के अवस्था ओ ई जोन ये पीड़ित हुक्रन के जोन परिपूरण पैति रहल अवस्था नहीं हो। वहाँ उकरे क्षतिपूर्ति एक ठो पै नहीं परिपूरण नहीं पाइल हो। सत्य तथ्य जाने पैना वहाँ उकरन के नैसर्गिक अधिकार हो उ फे वहाँ उकरे पटन नहीं पाइल हो। वहाँ उकरे ई पट ही कले से अपने हुक्रन के ई जोन संस्थागत सुधार के जोन बात बा एमने कोनो फे कदम नहीं चलाइल चाहिँ देख जाइत। मैं भागीराम सर के वहाँ जाई चाहूँ। भागीराम सर, नेपाल के संक्रमणकालीन न्याय के वर्तमान अवस्था है अपने आपन ओर से कसी के हेरल बाटी? नेपाल के संक्रमणकालीन न्याय के अवस्था अब निकै जोखिमपूर्ण अवस्था से गुजरती बा। विशेष कईकन काल के दिन मन जोन सशस्त्र द्वंद्व चलल रहा द्वंद्व 5 जोन शांति प्रक्रिया के ठालनी हुई शांति प्रक्रिया के ठालनी हुई फिर 2063 मंगसिर 5 गते हो। वहाँ से आजसम्म 18 समय सम्म फेन द्वंद्व पीड़ित हुक्र न्याय पाइ नहीं सकल थी। पुस्तक द्वंद्व के मूलभूत कारण संबोधन करना कौनो थे अर्थपूर्ण प्रयास कैगिल अवस्था नहीं हो। वो एक पाछ और विभिन्न जन युद्ध जन आंदोलन या विभिन्न खाल के संघर्ष के बावजूद जोन खाल के अस्थिरता पैदा हुई थी बा। ये अस्थिरता फेन मूलभूत रूप में द्वंद्व के कारण जो हो ई कारण न अभी फे संबोधन करना मन सरकार फे लागल नहीं हो। स्वयं काल द्वंद्व मन संलग्न हुई द्वंद्व पक्षों फे संवेदनशील नहीं हुई तसर्थ द्वंद्व पीड़ित हुक्र अब विभिन्न अभाव के जिंदगी जीटीबाट मानसिक समस्या के जिंदगी जीटीबाट वहाँ न्याय से त पूर्ण रूप में वंचित बाट लगायत विभिन्न डर त्रास धमकी के बावजूद फेन आगे जाइत तसर्थ पीड़ित हुक्र अब न्याय नहीं पाइसकलक अवस्था पीड़ित हुकन मानसिक रूप में फेन कोनो फे राहत के अनुभूति कराइ नहीं सकलक अवस्था वो भौतिक रूप में फे कोनो फे राहत लगायत के सहयोग प्राप्त कर नहीं सकल अवस्था के कारण लेकर अब संक्रमणकालीन न्याय निकै जोखिमपूर्ण अवस्था से गुजरती बा। फिर से मैं चरण सर के वहाँ जाई चाहूँ। चरण सर, सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता पार्गिलक व्यक्ति के छानबीन आयोग में पदाधिकारियों को नियुक्त होकर काम शुरू करल फिर 6 महीना से ढेर हो सकल बा। यही है कसी का लेहल बाटी? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता सत्य निरूपण आयोग वो बेपत्ता संबंधी छानबीन आयोग के जैसे कि गठन हुई बा। ई गठन के तात्पर्य ई पीड़क हुक्रन उन्मुक्ति देना राजनीतिक प्रभाव से आगे बढ़ना मेर के ये आयोग जोन गठन हुई बा। एक काक्र में कहतू कले से हमरे ई जोन संक्रमणकालीन न्याय के संबंधी काम करना मानव अधिकारवादी व्यक्ति संघ संस्था वस्ते के द्वंद्व पीड़ित व्यक्ति ओ संघ संस्था हुक्रे अबे के जोन ई ऐन बा ऐन बनल ई ऐन त्रुटिपूर्ण रहल बा। ई ऐन चाहिँ पीड़ित हुक्रन न्याय देना नहीं हुके आम माफी देना मेर के चाहिँ ई ऐन बावै अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार हुई परी ओ सर्वोच्च से देहल एक चुनाई हो कि बार बार देहल जोन आदेश बा ये आदेश से समेत संशोधन करके केल अपने हुक्रन के पदाधिकारी हुक्रन के नियुक्ति से जोनी सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग जोनी बेपत्ता छानबीन कमिटी आयोग ऊपर से पारदर्शी मेयर के चाहिँ विश्वसनीय सक्कु जाने यही है अनुसरण कर सकना जोन ये स्वामित्व ले सकना सबको जाने सहकार्य करके आगे बढ़ सकना जोन पीड़ित पक्ष के आयोग गठन हुए कह के चाहिए बार बार ये संबंधित सरकार वाला हुकन संगे मानव अधिकारवादी हुकन संगे करल अनुरोध बार बार करल ये जोन वहाँ हुकन जोन मांग हो उस ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिर एकर ऐन संशोधन करके केल पदाधिकारी नियुक्ति करना कह के जोन कहना जोन वहाँ उकरण के चाहना हो एकर विपरीत चाहिए जैसे कि जोन सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग बेपत्ता संबंधी छानबीन आयोग गठन हुई बा। ये आयोग कहलक अबे के ये अवस्था से हेरबी कले से विश्वसनीय नहीं हो भर पड़ना मेर के फिर नहीं हो पीड़ित हुक्रे न्याय पे ही कह के कहूँ रूपे 6 महीना हो सकल कहट तउन फे हमरा कहूँ नहीं देखल हुई और यही से जोन संक्रमणकालीन न्याय है पार लगाई कहना जोन हमरे कहूँ फे विश्वास करना ठाव नहीं देखथु अबिन सम्मीन लागत। ई बात फिर से मैं भागीराम सर पूछ चाहतू
भागीराम सर अपनी यही है कसी का लेहल बाटी। अब सत्य आयोग बेपत्ता आयोग के गतिविधि हेर्न हो कल से शायदै लागत ई सत्य आयोग बेपत्ता आयोग पूर्ण रूप में राजनीतिक दल के प्रभाव में गठन हुइलक आयोग हो। तसर्थ हमरे ये चीज के विश्वास नहीं हो कि द्वंद्व के वास्तविक सत्य तथ्य ये दुई ठो आयोग के मनी देह से कहीं करना में हाम्रो कौनो फे विश्वास करना आधार नहीं हो। कारण शांति प्रक्रिया के थालनी हुइल बेला में सबसे पहला 2 महीना भीतर बेपत्ता पार्गिल व्यक्ति की अवस्था सार्वजनिक करना कहीं दोनों पक्ष के सहमति रहा, मतलब तत्कालीन सरकार पक्ष व तत्कालीन विद्रोही पक्ष के सहमति रहा। त्यसपछि 6 महीना भीतर सत्य निरूपण आयोग गठन करके द्वंद्व पीड़ित हुकन न्याय देना वो स्वयं शांतिपूर्ण समाज के लाग समाधान आगे बढ़ेना कह वहाँ के कमिटमेंट रहे। तर शांति प्रक्रिया थालनी हुई 9 वर्ष पाछ पहिलो पटक 2 ठो आयोग गठन हुई सत्य आयोग बेपत्ता आयोग। ऊ आयोग से 4 वर्षसम्म काम करल कौनो नतीजा देह नहीं सकन अपने विघटन हो गिलस। अंततः सरकारै जो काम करनी साकल के विघटन कई ढेल अवस्था रह कल से पछिल्लो चरण फेर अब आयोग गठन हुई बात चैत्र में अब यी आयोग फे गठन हुई कि कुछ दिन पाछ कार्य व्यवस्था या कार्य योजना बिना बनैल और ये कोरोना के कारणले डिस्टर्ब पार देल के बहाना कह वहाँ अपने ऑफिस में बैठकर अध्ययन कर टिकट लेकिन वहाँ का कर कौनो फे जानकारी हमन प्राप्त नहीं हुई हो। तसर्थ ये 2 ठो आयोग काम कर सके नाम हाम्रो यी माने में विश्वास नहीं कर सकबी कि 2 महीना भीतर सार्वजनिक करना बेपत्ता की अवस्था 6 महीना भीतर सत्य आयोग गठन कईकन पीड़ित हुकन न्याय बनैना के जुन खाली कमिटमेंट कई गिल रहा। तर अत्रा झाड़िन पाछ कौनो फे स्टेप आगे नहीं बढ़ाबेर आयोग गठन बाहेक कौनो फे स्टेप आगे नहीं बढ़ाबेर हमरा अब फे ये आयोग है विश्वास कर सकना अवस्था फेन नहीं हो। वो आयोग में ढैगिल मनन के कार्य दक्षता क्षमता वो विषयगत विशेषज्ञता फेन नहीं। तसर्थ आयोग में बैठल मने केवल अपन तलब भट्टा पचैना बाहेक काम कर सकना अवस्था हमरा नहीं देखती। दोस्रो कारण आयोग स्वयं काम कर चहल से फेन राजनीतिक छाया क्षेत्र में गैलक व्यक्ति हिलक कारणले वहाँ कौनो न कौनो दल जौन दल वहाँ सिफारिश कईकन आयोग के सदस्य बनाई खोजलिन ऊ दल हन एकचो नजर लगुयाबाट एकचो पुछियाबाट जब पुछे पुष्टि सहित वास्तविक सत्य तथ्य बाहर लड़ना और काम करलक ती बेर वहाँ शायद दगरबंद कर रही। तसर्थ वहाँ केवल कठपुतली के रूप में आयोग के सदस्य बनलक कारणले फेन वहाँ काम कर सकना स्थिति में नहीं हुई। ऊ कारण कलक मूलभूत कारण कलक मुख्य कारक तत्व कलक राजनीतिक पार्टी के निर्देशन बेगर वहाँ कर नहीं सकता। तसर्थ हमरा एक चीज कल बाटी कि जबसम्म राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं पलाई जबसम्म राजनीतिक रूपले द्वंद्वकालीन घटना के संबंध में पीड़ित हुकन न्याय देना मन सक्कु जन ईमानदार पूर्वक आगे नहीं बढ़ही वो कमिटमेंट नहीं करही तबसम्म जत्रा ढेर नौटंकी करल से फेन समाधान आइना संभावना कम देखा। फिर से मैं चरण सरसंग आइचहटू पीड़ित न्याय देहाइक लाग आयोग से हुई पर्ना निर्णय ओ मार्गचित्र यहाँ के अनुभव में कसिन हुई से कि पहिले त आयोग कले से एक ठो विश्वसनीय आयोग हुई परत महिलागत एक ठो ई बैठना पदाधिकारी हुक्रा ईमानदार हुई परत वहाँ हुक्रन जोन पीड़ित के अथवा एक ठो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता अनुसार जोन ये काम करना विधि पद्धति जोन ई प्रक्रिया बावै ई बात में चाहिँ वहाँ हुक्रा नय अपना के जोन आयोग गठन हुइल बा मोर विचार में त ऊ आयोग में वहाँ उकरन के यदि ईमानदार हुई कले से पीड़ित उकरन के पक्ष में वहाँ उकरे यदि थरी कले से एमना पहले सरकार ने वहाँ उकरे कह सके परल 18 दिन अथवा 18 महीना भीतर ये संशोधन करके अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार नहीं हुई कले से हमरे यहाँ बैठे नहीं सकब कहना चाहिए वहाँ उकरे एक ठो हिम्मत फेर रहल देखाई परल वहाँ उकरे कतरा ईमानदार बाटे देखाइक लग फे विकल्प पुगा के नहीं करके नहीं हुई। अब एक 6 महीना संफे वहाँ उकरे का करती रहल बाटे किनो फे पता नहीं हो। अब ये संशोधन के बाद तो कहाँ रहो कहाँ ई ऐन संशोधन तो करे परी एकर करना अवस्था रहती फे आयोग में रहल पदाधिकारी हुक्र अथवा आयोग के सरकार है दबाव दे नहीं सकना मेर के जोन ये बात बवै यही से का देखाइत करले से यहाँ उकरा वहाँ बैठ के जोन पीड़ित उकरा न्याय दे सके कहना बात चाहिए अबे के अवस्था में चाहिए वो नहीं देख जाए महिलागत। अब मैं फिर से भागीराम सर वहाँ जाई चाहतूँ पीड़ित पक्ष आसन्न संक्रमणकालीन समूह आयोग वहाँ विश्वास नहीं करना कारण का होता? विश्वास नहीं करना मूल कारण तो
राजनीतिक दल के सीधा सीधा ठाडो हस्तक्षेप जो हो व्यक्ति अपने ही में असफल नहीं हुई सकता, व्यवस्था असफल हो कना हमार पहिलो हमरा आरोप लगैलाटी हमरा संक्रमणकालीन न्याय है ना काफी कलाटिकल है। संक्रमणकालीन न्याय एज केवल कानूनी न्याय के उपाय के हक नहीं हो, यी न्याय के सामाजिक न्याय फे हो, राजनीतिक न्याय फे हो। तसर्थ सामाजिक राजनीतिक कानूनी सँगसँगै यी यदि यी सोच है यी अवधारणा आगनी सारा सिक्लिकले से यी न्याय के संभावना निकै कम देखाए। तसर्थ हाम्रो विश्वास नहीं करना मूल कारण राज्य जसीकुन आपन यी प्रक्रिया के स्टेप चालत बा उ हरेक स्टेप मन अगर एक पाछा और जोन बदमाशी बेईमानी वो भित्र जोन गलत खालके गलत नियत का साथ अपना संरक्षण होइन अनि पीडा गर्न बचैन पीडित हुन शब्द बैल रुइना खालके जोन मनोविज्ञान लिएर काम गर्बाट यी जो मूल कारण हो, यी कारणले यी प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं सकी। तसर्थ संक्रमणकालीन न्याय खास कहिकन कौनो फे देश में आपन देश के सापेक्षतामा कही जाए कल से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के घटना के पीड़ित हुकन कानूनी न्याय मन अनिवार्य ग्यारंटी हुई व्यवस्था कर पर्दा कल से गंभीर उल्लंघन बाहेक के सामान्य खाल के घटना के पीड़ित हुकन के सवाल में थे राज्य एक मुष्ट रूप में राहत के पैकेज मेलमिलाप पुनर्मिलन के पैकेज लान करना आगे सारा पड़ना हो। तसर्थ कौनो भी पैकेज आगे बढ़ा नहीं देख पड़त, यही से आगे फाटफूट रूप में द्वंद्व पीड़ित हुकन राहत देलक, छात्रवृत्ति प्रदान करलक, तीस देखाए तर ये पूरे फुटकर प्रयास कईल बा। हाम्रो संक्रमणकालीन न्याय के सही व्यवस्थापन के लाग राज्य से मांग करते ही लग विषय का हो गलत है। यदि संक्रमणकालीन न्याय हमरे प्राप्त करना हो गलत है काल के दिन के द्वंद्व के मूल कारण का रहा उ कारण से हमरे बता देख चाहिए। वो दूसरा कारण हमार मने बेपत्ता पारगिल मारगिल हत्या गेगिल यातना देगिल उ का कर देगिल वो अगर से कारण हमन चाहल वो स्वयं घटना में संलग्न व्यक्ति हुकरे के रहा उ फेन छर्लंग प्रश्न कही देखता है पीड़ित परिवार हुकन उ चीज के फेन हमरा मांग कर ली। संगसंग ये न्याय के सवाल में ये न्याय के केवल व्यक्ति के प्राप्त करना न्याय नहीं हो, इंडिविजुअल न्याय से फेन ये सोशल सामाजिक न्याय फेन हो। तसर्थ ये न्याय के बारे में ये न्याय के सत्य आग उजागर कहिकन आगे दिन सवाल में समाज फेन वास्तविकता जानकारी पैन अधिकार बाटी स्वयं पीड़ित फेन वो अधिकार बाटी। तसर्थ ये न्याय के सवाल में यदि ये प्रक्रिया सक्कु समग्र वो सक्कु द्वंद्व पीड़ित लगाए सरकार धरना समाज राजनीतिक दल सक्कु दिन से संगसंग ये प्रक्रिया हमारे विधिवत रूप में यी तरीकाले टुंगी भी कहिकन विश्वास में लेकन यदि सकारात्मक प्रक्रिया के थालनी करती कानूनी व्यवस्था में स्पष्ट न्याय देना गारंटी हुई सहित के कानूनी व्यवस्था करती यदि हमन फेन संग संग मिलाकन संक्रमणकालीन न्याय में पीड़ित जो मुख्य सरकार वाला पक्ष हो तसर्थ पीड़ित न आगे सारकन यी न्याय के निरूपण करबी कहिकन यदि सरकार कोशिश करल प्रयास थालल कल से पीड़ित हुकन के सहभागिता हुई सकी राजनीतिक पार्टी हुकन के सहभागिता हुई सकी सक्कु जन के सहभागिता बिना संक्रमणकालीन न्याय टुंगो मन टुग नहीं सकी करना हमारा निष्कर्ष हो। उ निष्कर्ष सहित फेन हाम्रो राज्य से मांग करते अलग विषय है सरकार एक पास और व्यवस्था करते गिल अझ झुक्याकन या विभिन्न राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता आयोग में सदस्य बनाकन ढईकन वो स्वयं अपना सुरक्षित हुई हिसाबले आम माफी है फायदा हुई हिसाब लेकर काम करना व्यक्ति हुकन ढर्लक कारणले हाम्रो यी आयोग प्रति विश्वास कर सकना अवस्था नहीं हो। फिर से मैं चरण सर जो लागे चाहटू भागीराम सर के बाट छुके संक्रमणकालीन न्याय के संदर्भ में नेपाल के सर्वोच्च अदालत से धेरनक समय में करल फैसला ओ हाल 2077 वैशाख में करल फैसला अनुसार आवक याकर डगर कसिन हुई परी पहिल बात तो का हो से ऐन संशोधन हुई परी सर्वोच्च अदालत से देहल आदेश ओई संयुक्त राष्ट्र संघ से जोन नियोग चाहिँ देहल बा प्राविधिक नियोग टेक्निकल नियोग कह जाए मानवाधिकारवादी हुक्रे ओ पीड़ित के संघ संस्था हुक्रे फे तमाम समय में देहल सुझाव बा उस सुझाव फे धर के अब्बे रहल जोन आयोग है वो आयोग है विघटन करे परी विघटन कर सकल पाछे फिर से लाओ प्रक्रिया से ओ विश्वसनीय भरपर्ना ओ पारदर्शी मेयर के न्याय आयोग गठन हो सकल पाछे यही से जोन अब का काम करना कहना आम पीड़ित हुक्रन जत्रा फे बाटै मानवाधिकारवादी हुक्रे ई क्षेत्र में लागू हुई हुक्रन वहाँ हुक्रन से एक ठो प्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया से अब कैसे जाए कहना ई चाहिए हाम्रो विश्वसनीय ढंग से आगे कैसे बढ़ाई सक जाब कहना राय सल्लाह सुझाव लैके मार्गचित्र आगे बढ़ा के ई समय अवधि में चाहिँ हाम्रो ई काम पूरा कर सकब कहना एक ठो समय अवधि ओकर साथ सब कोई देना विशेष अदालत में जुन विषय के जुन परिकल्पना करल बा विषय अदालत फे एक ठो स्वतंत्र विश्व के अदालत जुन न्यायाधीश हुक्रा कोनो फे अवस्थामा राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं हुन ठाउँ बा विश्वसनीय मेयर के न्यायाधीश हुक्रे नियुक्ति हुके एक
उनके सिफारिश हुके विश्व अदालतमा जा सकल पाछे पीड़ित ठुक्रे न्याय पैना अपन परिपूरण के बाठो 67 वर्ष हो गिल यो आयोग के फे परिपूरण समेत के एक ठुपे नीति बनाई नहीं सकल हो। एकर अर्थ का हो कले से पीड़ित ठुक्रे सत्य तथ्य जानना पैना उनके अधिकार हमरे न्याय पाप कहना वहाँ उकरन के विश्वास नेता और वहाँ उकरन के दैनिकी जोन बात में नहीं होके अकेल जीवन के सुरक्षा कसिक सुरक्षित हुई हमरे फिर ये जनयुद्ध तक घुमैली मनो अब हमरे और हमार भावी पुस्ता के जीवन चाहिए एक थो विश्वसनीय ढंग से एक थो मजा से आगे बढ़ी सक जाई कहना अब हमन कोनो फे बाढ़ा अर्चना जोन नहीं परी कहना बात से लेके ई मेर के जोन जघन्य अपराध के जोन ई घटना घटल हजारौं निर्दोष नागरिक आहत हुई नहीं कतरा जाने ज्यान गुमै नहीं कतरा जाने अपाङ्गता बाटै कोई डर त्रासमा बैठी रहल बाटै ऐसिन घटना फिर से चाहिँ नयाँ दोहरिए कह के सुनिश्चितता आयोग से करना चाहिए एक ठो डगरा बनैना हो कले से तब के लिए चाहिँ संक्रमणकालीन न्याय पूरा हुई से की कहना में ही चाहिँ लागत भागीराम सर राज्य के उहर से संक्रमणकालीन न्याय के लाग पूरा कर पर्ना दायित्व एक उहर धैके पीड़ित पक्ष भर न्याय प्राप्ति के लाग अपना पूरा कर पर्ना दायित्व ओ भूमिका कसिन हुई से की हाम्रो नेपाल सरकार स्पष्ट साथ का कला आर्टिकल से सरकार संक्रमणकालीन न्याय के प्रक्रिया सकारात्मक तरिकाले ओ पीड़ित हुकन के सहभागिता करैती अझ अर्थपूर्ण सहभागिता करैती आग लैगिल कल से पीड़ित हुक यी प्रक्रियामा सामेल हुई ओ पीड़ित हुक साथ समर्थन दिही के कन पहिला थे कलर ली आब थे कलर ली हाम्रो द्वंद्व पीड़ित हुकन के भूमिका ई माने में देखल बाटी जबसम्म हाम्रो सहभागी हुई नहीं चाहबी या नहीं सेकबी तबसम्म संक्रमणकालीन न्याय के वास्तविक न्याय संभव नहीं हो कना चीज हाम्रो बार दोहराइल बाटी वो हाम्रो हमार भूमिका थे ना वो अनुसार स्थापित करबी के कन सरकार कटी बाटी हमार भूमिका थे नितान्त आयोग काम करटा कल से आयोग के अनुसंधान प्रक्रिया में सहभागी हुई ना वो साथ देना साक्षी गवाही के सवाल में फेन साथ देना जुटिना उही मन हाम्रो जत्रा सेक्बी ओतरा जुटिना कल से ढेर प्रमाण जुटिना अध हक ओ अधिकार ओ दायित्व तो राज्य के हुई दिसेन उ अपन तरिकाले प्रमाण त जुटाई फे परत ओ जुटाई परल र फेन पीड़ित हन जानकारी हुई सम्म के जत्रा फे साक्षी गवाही के सवाल प्रमाण संकलन में हाम्रो साथ देवी ओ बयान मन साथ देवी के खन कलाची हाम्रो देना समर्थन साथी हो एक रक सँगसँग अझ हाम्रो संक्रमणकालीन न्याय हैन यी एक राजनीतिक घटनाक्रम से सृजित हुइल कारणले याकर समाधान के उपाय के रूप में प्रक्रिया थिएन एक ठो न्याय के उपाय हो है प्रक्रिया के लग सकारात्मक पारबे थिएन पीड़ित हुकन एक खालके संतुष्टि मिलट कना सवाल में हाम्रो प्रक्रिया से कंप्लीट करती जाओ के कना अब सरकार से हन माग करली यदि सरकार जातिकुन ईमानदार प्रयास करल उठाउमा हाम्रो भाग लेना या सहभागिता जनिना थिएन एक खालके हमार उठाउ के कर्तव्य अथवा हमारे एक ठो समर्थन एक ठो दायित्व हुइसिया गट कल से राज्य त स्वतः पीड़ित यदि अपन देश के नागरिक पीड़ित हुई कल से पीड़ित न्याय देना तो वाकर दायित्व हो चाहे माओवादी से घटना घटल काहे ना हो चाहे सरकार से हो या सरकार के संरक्षण में कोनो आपराधिक रूप से संचालन करला घटना हुई कल से फेन या माओवादी के नाम में नाम बेच कर कोनो आपराधिक कार्य हुई कल से फेन सब कुछ इसके जिम्मेदारी लेना तो सरकार हो नि त सरकार अभिभावक हो त्यागल बेला बट एक ठो घर भित्र हुइना जत्रा से बेमानी हो अपराध हो आकर सबको निरूपण करना निचोड़ करना जिम्मेदारी तो राज्य के हो तसर्थ राज्य तो एक कथो शब्द बा कि पीड़ित हन न्याय देना उपयुक्त दगर रोजकन पीड़ित हन न्याय दिया पीड़ित न्याय चाहठ न्याय देना राज्य के दायित्व हो वो अपन दायित्व पूरा कर सकल अवस्था नहीं हो कल से एक पास और झन ये स्थिति बिगड़ती जाई गंजागोल हिटी जाई कल से शायद लागे संक्रमणकालीन न्याय कब्बुनी टुंगे हाम्रो कब्बुनी टुंगिना डगर और सरकार आभी फे नान्यांग वो स्वयं आवाज उठिना मनी फेन नकारात्मक तरीकाले के आवाज नहीं उठाई परल समाधान मुखी या समाधान देना हिसाबले आवाज उठाकन आगे बढ़ परल हाम्रो पीड़ित के तर्फबाट खेल्न भूमिका हाम्रो खेलबी कल से राज्य फेन प्रक्रिया व व्यवस्था में तक ईमानदार पूर्वक आ देहे परल पीड़ित हुकन से छलफल कर परल सँगसँग जाई न्याय निरूपण करी कह परल हाम्रो त गंभीर अपराध मन आम माफी दे नहीं मिली के प्रश्न बोल लागे गंभीर अपराध के रूप में 400 घटना हो जाए विशेष करके हत्या बेपत्ता बलात्कार हो यातना गंभीर अपराध के रूप में ले जा जाए ये घटना में हमरा माफी के व्यवस्था में कोनो फिर स्वीकार रहे बाकी और खालके घटना में हाम्रो एक खालके कम्प्रोमाइज कर फे तर कम्प्रोमाइज करते फेन हाम्रो प्रक्रिया में तो छिर परल प्रक्रिया में स्वयं पीड़ित हन फेन ढारक डरैना अनि त्यसपछि पीड़ित हुँक्र समाधान के लाग दगर नि रोल हुँक्र त्यार दगर के लाग रोज छ त्यार बाटकेल बटु ठकै के कहाँ हुई
हमार त मनै मार्गिलबाट बेपत्ता पार्गिलबाट हाम्रो न्याय चहल करना त हमार धर्म हो। हमरा जबसम्म राज्य न्याय नीति तबसम्म इस बोल्टी जीवी तसर्थ राज्य के दायित्व शायद लागत सकुजेन प्रश्न हुइटी फेन राज्य अपन दायित्व पूरा कर सकल अवस्था नहीं हो। अब चरण सर संक्रमणकालीन न्याय पाइक लाग अन्तर्राष्ट्रिय कानून ओ न्यायालय ह बलाई सेक्ना प्रावधान ओ प्रक्रिया का हुई सकत। अब यो त कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब 100 बात का हो कले से अबे के अवस्था कले से हमरे जोन ई मुलुक में काल के एक ठो ई डोंडा पीड़ित हुकरन न्याय देह सेकअप कहना सरकार से फे एक ठो आयोग त बनाइल आयोग में जोन ई आइन तो बावई उ आइन अपना अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार नहीं हुइल कहना ई बात सर्वोच्च से आदेश दे सकल बा तब मा ई सरकार से और राज्य से अबे फे न्याय हमरा चाहिँ घर भित्र देह सेकअप हमार घरेलू अंतर्गत कर सेकअप अब सम कहती आयल बा तब उन फे उ मेर के संबोधन करती रहल नहीं हो। ऐसे के ये अपने लंबेटी जे ही कले से एक ठो पार्टी से कोनो रणनीति अंतर्गत सरकार आगे बढ़ती रहल बेला जोन ई मुलुक में पीड़ित हुकरे न्याय पाई नहीं सकी ई मुलुक में अथवा ई राज्य पीड़ित है न्याय देना असक्षम बाती छुट्या जाए ओ अब सम जोन ई गलती हुई देख जाए वो असक्षम फे बा कहना बात प्रमाणित हुई और यही से चाहिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के द्वार खोलना लग तमाम चाहिए उपाय चाहिए अपना हिस्सेक जाए जस्ता अपने जौन ई विश्वव्यापी क्षेत्र अधिकार कथी जेकर पक्षमा विरुद्धमा उजुरी परल बा वहाँ उकरन कतरा उजुरी दरले से वहाँ उकरन पकड़ाउ पर सिक जाए कले से और सुरक्षा परिषद में फे ये बात चाहिए जाए सिक जाए सुरक्षा परिषद से फे हमार राज्य चाहिए असक्षम बा न्याय देह नहीं से काट कहना बात चाहिए निर्णय में चाहिए पुगी कले से ये अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत में वहाँ उकरन बिफोर फे कर सक जाए तब मारे ये नेता हुकर फे का अनुरोध करती कले से अपना हुकरे हमार जोन ये कोई फे नहीं कर सकी अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत में हमारे पक्षधर रास्ता नहीं हुई कहना चाहिए वो सदीमान चाहिए उन्मुक्ति पैना चाहिए नहीं रही न्याय के दायरा कलक से आपने कोनो न कोनो कुछ दिन सरी न्याय कहना चीज चाहिए नहीं तरी कहना बात चाहिए यहाँ उकरे विश्वास कर ही पड़ी। फिर से चरण सर पूछ चाहतु नेपाल के बेपत्ता पार्गिलक व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 में हुई कमी कमजोरी राष्ट्र संघीय उच्च आयोग से प्रकाशित करल एक दस्तावेज में फे प्रकाशित हुई रहा तब हुन उ विषय में हुई कमी कमजोरी कसी का सुधार का आगे बढ़ जरूरी बा ओ कसिन डगर में आगे बढ़ना आवश्यकता देखती अपनी ये अपना कहल बात चाहिए सही हो जोन संयुक्त राष्ट्र संघ के अदालत से देहल आदेश संगे नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ हुकर फे ये प्राविधिक टिप्पणी टेक्निकल हिसाब से फे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार का हो ऐन में चाहिए का धरपरट कह के नेपाल सरकार है स्पष्ट रूप में चाहिए लिख के नहीं पठेल बाटे एमने फे कहूँ फे खंडन करे पड़ना ओ हमरे ई कर नहीं सकब करना अवस्था चाहिए नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता एकर बारे में चाहिए हमरा पक्षधर राष्ट्र रले कोर से अपने पक्ष राष्ट्र नहीं रले से फेन जोन ई बाह्य राजनीतिक जोन ई अधिकार के जोन महासंधि बा जोन ई जेनेवा कन्भेन्सन कना अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मानवीय कानून जोन ई पक्षधर राष्ट्र रहेको से फे हाम्रो यी अंतर्राष्ट्रीय अपराध फे अंतर्गत जोन ई यातना विरुद्ध के फे हक के बारे में फे हमरे महासंधि में चाहिए हाम्रो राष्ट्र रहल हुई तब मारे हमरे चाहिए अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत के रोम विधान के पक्ष राष्ट्र नहीं रहे से फेन हमरे जोन संयुक्त राष्ट्र संघ करली जोन महासंधि में रहल जत्रा फे हमारी पक्ष राष्ट्र रहल महासंधि रहल जोन राष्ट्रबाट ऊ अंतर्गत फे हमरे ऊ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता फे हमरे पालन कर ही पड़ना बा ऊ पालन नहीं करले से हमरा चाहिए प्रश्न के नहीं हो कि ओकर न्याय के दायरा में चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फुंकर फे उहे है चाहिए वहाँ अंतर्गत चाहिए ध्यान आकर्षण करा के उहे अंतर्गत के चाहिए काम कारवाही आगे बढ़ाई सके कहना हमरे सब कोई बुझे पड़ना जस्ते लागत। कार्यक्रम में अपन महत्वपूर्ण समय देलक में अपने दुनु जाहिन धेर नक धन्यवाद बा। न्याय नागरिक के आधारभूत अधिकार हो। संक्रमणकालीन न्याय हन प्रवर्धन करक लाग सहयोग करना उद्देश्य लेकर तैयार पार्गिलक ई रेडियो कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा आज के लाग अत्रह कार्यक्रम के बारे में थप जानकारी सल्लाह सुझाव और पृष्ठ पोषण के लाग न्याय को प्रतीक्षा NYAYAKOPRATIKSSYA20@gmail.com में इमेल कर सकबी या फोन नंबर 98433459
49 फोन कर सेक्बे 15 दिन पाछ यह समयमा यह स्टेशनमा ऐने निभाटी। आज के कार्यक्रम से प्राविधिक मित्र हरि चौधरी धन्यवाद देती, सहकर्मी छप्पीलाल चौधरी, ओ मै गीता बिदा हुईती। राम राम।